नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गणित शिक्षण शास्त्र का ये पार्ट नंबर 4 बना रहा हूं। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सीटेट के एग्ज़ाम में हर बार 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, गणित शिक्षण की विधि पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। और आज जो मैं पढ़ाऊंगा उस विधि का नाम है आगमन विधि। अंग्रेजी में इसे इंडक्टिव मेथड कहते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से आता ही है, तो बढ़िया से समझ लीजिए दोस्तों। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आगमन विधि क्या है देखते हैं, इनके गुण क्या है, दोष क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, आगमन विधि के प्रतिपादक हैं अरस्तु महोदय, यानी अरस्तु नाम के मनोवैज्ञानिक ने इस विधि की खोज की थी। आगमन विधि की खोज करने वाले अरस्तु महोदय हैं। दोस्तों, इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं। तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है और इसमें शिक्षक छात्रों को प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर अध्ययन करवाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर अध्ययन करवाते हैं और विशिष्ट से सामान्य की ओर अध्ययन करवाते हैं। याद रखना है दोस्तों, ये आगमन विधि की बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तीनों पॉइंट याद रखिए। आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आगमन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें स्टूडेंट के सामने बहुत सारे उदाहरण पेश किए जाते हैं और उस उदाहरण के आधार पर स्टूडेंट खुद से नियम की खोज करता है। यानी यहाँ नियम नहीं बताया जाता है, उदाहरण के माध्यम से नियम की खोज स्वयं स्टूडेंट करते हैं और जब हर एक उदाहरण पर सटीक बैठ जाता है तो उसको नियम मान लेते हैं। दोस्तों, आगमन विधि में कुछ चरण प्रयुक्त होते हैं, तो देखिए आगमन विधि में हम लोग किस किस चरण से गुजरते हैं। पहला चरण है दोस्तों, सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, यानी एग्जाम्पल देंगे हम लोग। फिर दोस्तों, जब एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं उसके बाद निरीक्षण किया जाता है। सेकंड नंबर में निरीक्षण करते हैं, जिसको अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल देने के बाद ऑब्जर्वेशन किया जाता है। फिर उसके बाद उस उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है, जिसे सामान्यीकरण के नाम से जानते हैं दोस्तों। सामान्यीकरण कहा जाता है, यानी उदाहरण के आधार पे जो नियम बनाया जाएगा उसको सामान्यीकरण कहेंगे। अंग्रेजी में जनरलाइजेशन कहते हैं। याद रखना है, सबसे पहले एग्जाम्पल, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, उसके बाद जनरलाइजेशन। यानी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद निरीक्षण किया जाता है, उसके बाद सामान्यीकरण और सबसे लास्ट में दोस्तों उस सामान्य नियम का परीक्षण करते हैं, यानी टेस्ट करके देखते हैं, सत्यापित करते हैं जो नियम निकाले हैं ये सभी जगह सही साबित हो रहा है कि नहीं। तो इसको अंग्रेजी में दोस्तों टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो फिर एक बार देख लीजिए आगमन विधि में हम लोग कैसे कैसे गुजरते हैं। सबसे पहले तो उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा, जिसको एग्जाम्पल कहते हैं। दूसरा नंबर में निरीक्षण किया जाता है, जिसको ऑब्जर्वेशन अंग्रेजी में कहते हैं। और तीसरा नंबर उदाहरण के आधार पर नियम निकाला जाता है, जिसको सामान्यीकरण के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में जनरलाइजेशन कहते हैं दोस्तों। और सबसे लास्ट में जो नियम बना उस नियम का परीक्षण करते हैं, सत्यापित करते हैं, यानी प्रमाणित करते हैं जो यह मेरा नियम ठीक है कि नहीं, और अंग्रेजी में इसको टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो भी जितना भी शिक्षण विधि है, सब विधि का कुछ न कुछ
गुण और दोष होता ही है दोस्तों। तो देखिए अब आगमन विधि के गुण क्या हैं और आगे इनके दोष भी देखेंगे। तो पहले गुण के बारे में देखिए। पहला गुण है दोस्तों, यह वैज्ञानिक विधि है दोस्तों, जिससे बालकों में नवीन ज्ञान को खोजने का मौका मिलता है। यदि आगमन विधि से बच्चा ज्ञान की खोज करता है तो यह ज्ञान नया ज्ञान को खोजने में जो है बहुत लाभदायक है, और इस विधि को हम लोग वैज्ञानिक विधि के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, दूसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से जटिल की ओर चलकर बालकों में मूर्त उदाहरणों के द्वारा, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर चल करके सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। फिर से देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, सरल से जटिल की ओर चलते हैं और मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं। इस तरह से हम लोग नियम निकालेंगे, और जो नियम निकलेगा उसके बाद देखिए दोस्तों क्या करेंगे, स्वयं से अधिगम करने के कारण यह अधिगम अस्थाई रहता है दोस्तों। यानी अगर कोई नियम खुद से निकालेंगे तो यह बहुत दिनों तक हमारे दिमाग में सेट रहेगा दोस्तों, हम लोग कभी भूलेंगे नहीं इसे। चौथा नंबर पॉइंट है दोस्तों, बालक स्वयं ही समस्या का निवारण अपने विश्लेषण से प्राप्त करते हैं, जिससे उनका अधिगम अस्थायी रहता है। यानी स्वयं से समस्या का निवारण विश्लेषण करने लगते हैं बालक, और उसका जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, यानी जो अधिगम प्राप्त किया है, वह अस्थायी हो जाता है। और अगला नंबर पॉइंट है, व्यवहारिक जीवन में दोस्तों बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होता है। ये जो ज्ञान प्राप्त किया है बालक खुद से, यह ज्ञान हमारे दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में बहुत ही लाभप्रद है दोस्तों। ये तो लाभ था। अब देखिए, हर विधि का कुछ न कुछ तो दोष रह जाता है, तो इस विधि का भी कुछ दोष है। देखिए आगमन विधि के दोष देख लीजिए। पहला दोष है, इसमें दोस्तों खोज करना पड़ता है, इसलिए समय बहुत लगता है दोस्तों। यह विधि एक ऐसी विधि है जिसमें बहुत अधिक समय लगता है। और अगला पॉइंट है दोस्तों, इस विधि में बहुत ही अधिक परिश्रम करना पड़ता है और बहुत ही सूझबूझ की आवश्यकता रहती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगमन विधि के दोस्तों कुछ गुण और दोष को देख लीजिए। इस टेबल के माध्यम से देख लीजिए। दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, गुण क्या है दोष क्या है। तो पहला गुण है दोस्तों, इस विधि द्वारा आसानी से नियम का निर्माण किया जाता है। याद रखना है दोस्तों, इस विधि द्वारा आसानी से हम लोग नियम का निर्माण कर सकते हैं। और दोष में देखेंगे दोस्तों, तो देखिए पहला दोष है, यह बहुत ही अधिक समय लेता है। यह विधि बहुत ही समय लेने वाला विधि है। और दूसरा नंबर गुण में पहले दोस्तों देखिए गुण क्या है, दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। दूसरा नंबर गुण है, इसके द्वारा छात्रों की निरीक्षण शक्ति, मानसिक क्षमता का विकास होता है। और दूसरा नंबर दोष में देख लीजिए दोस्तों, केवल योग्य एवं प्रतिभाशाली छात्र ही तथ्यों के आधार पर, केवल योग्य और प्रतिभाशाली छात्र ही दोस्तों तथ्यों के आधार पर सामान्य नियमों का निर्धारण कर सकते हैं। सब छात्र जो है नियम का निर्धारण नहीं कर सकता है। जो प्रतिभाशाली छात्र है वही जो है तथ्यों के आधार पे, नियमों के आधार पे जो नया अवधारणा बना सकता है।
और तीसरा नंबर गुण है दोस्तों इस विधि का, देखिए इससे छात्रों में तर्क करने की शक्ति शक्ति आत्मविश्वास पुष्ट करने की शक्ति आ जाती है। छात्रों में आत्मविश्वास पैदा हो जाता है और वह तर्क देने लगता है कि ये जो हम नियम निकाले हैं बिल्कुल करेक्ट है और सभी जगह यह सही साबित होगा। इस तरह से दोस्तों छात्रों में आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। और इसमें तीसरा नंबर दोष देख लीजिए, दोष है आगमन विधि का। इस विधि में छात्र तो सक्रिय रहते हैं लेकिन अध्यापक क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि छात्र इस विधि में स्वयं से कार्य करता है, इसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए अध्यापक निष्क्रिय हो जाता है। दोस्तों इसको दोष के तौर पे हम लोग लेंगे। और चौथा नंबर देखिए दोस्तों, गुण क्या है, चौथा नंबर गुण है नियम की सत्यता की जांच छात्र के ही द्वारा तुरंत की जा सकती है। यदि छात्र स्वयं से नियम निकाला है तो छात्र स्वयं से ही उस नियम को सिद्ध भी कर सकता है, जांच भी कर सकता है दोस्तों, प्रूफ भी कर सकता है। और चौथा दोष में देखिए दोस्तों क्या है, दोष है इस विधि का सभी विषय वस्तु इस विधि द्वारा नहीं पढ़ाई जा सकती है। दोस्तों हर विषय के लिए आगमन विधि कारगर नहीं साबित हो सकता है, यह दोष है, चौथा नंबर दोष है। और एक दोष और है दिया, देखिए दोस्तों लास्ट नंबर दोष देख लीजिए क्या है, एक दोष और है और इस दोष को देखिए, पांचवा नंबर दोष है यह विधि सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। दोस्तों यदि बालक छोटी कक्षा में पढ़ रहा है तो यह विधि उसके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में बालक में इतना समझ नहीं होगी कि बालक स्वयं से नियम निकाल सके, स्वयं से उसको प्रमाणित कर सके। तो दोस्तों यह पांचवा दोष था, यह विधि यानी आगमन विधि सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। दोस्तों एक बार फिर इस विधि को जितना हम लोग पढ़े हैं एक बार रिवीजन के तौर पे दोहरा लेते हैं, देख लीजिए। देखिए दोस्तों गणित शिक्षण की अनेक विधियां हैं, जिसमें से आज हम लोग आगमन विधि की चर्चा कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग निगमन विधि का करेंगे, संश्लेषण विधि का करेंगे, विश्लेषण विधि का करेंगे, हेयुरिस्टिक विधि का करेंगे। इस तरह से दोस्तों 5-6 विधि जो बराबर एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से टकराता है उस विधि का हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे। तो आज पहले आगमन विधि को आप लोग अच्छी तरह से सीख लीजिए। आगमन विधि आपको पहले ही बता दिए थे, आगमन विधि को इंडक्टिव मेथड कहते हैं। दोस्तों इस विधि में दोस्तों उदाहरण या तथ्यों की सहायता से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। जब हम बालक के समझ को बहुत से तथ्यों या उदाहरणों के द्वारा उसके सामने तथ्य को प्रस्तुत करते हैं दोस्तों, तो बालक उनकी सहायता से स्वयं निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है और वे आगमन विधि का प्रयोग करता है। दोस्तों फिर से इस लाइन को समझ लीजिए, इस विधि में उदाहरण या तथ्यों की सहायता से नियम निकाला जाता है और बालक इस विधि में स्वयं अपनी समझ के आधार पर उन उदाहरणों और तथ्यों के सहायता से स्वयं निष्कर्ष निकालने लगते हैं और यह विधि आगमन विधि कहलाती है। दोस्तों इससे छात्र एक काल्पनिक नियम द्वारा समस्याओं को हल करते हैं और इसी प्रकार वह दूसरी समस्याओं को भी हल करते हैं, तीसरी समस्याओं को भी हल करते हैं। इस तरह से अनेक जो समस्या उसके सामने रहती है सब पे लागू करके देखता है। अगर सब पे यह सही साबित हो रहा है तो इसी को सूत्र या नियम मान लेता है। दोस्तों एक बार मैं फिर बता दूं कि स्टूडेंट या छात्र या शिक्षार्थी जो अपनी तर्क के आधार पे, उदाहरण के आधार पे जो समस्या का हल निकालते हैं वह पहले पहली समस्या पे, दूसरी समस्या पे, तीसरी समस्या पे, इस तरह से अनेक समस्याओं पे
सेट करके देख लेता है। अगर सब पे सही साबित हो रहा है तो उसको नियम या सूत्र मान लेता है। फिर देखिए दोस्तों, आगे देखिए, यह विधि छात्रों को अभ्यास का और स्वयं करने का अवसर प्रदान करती है और उसके मानसिक विकास में यह बहुत ही कारगर साबित होता है दोस्तों, बहुत ही सहायक होती है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, आगमन विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। इसमें भूलने की बहुत कम संभावना रहती है दोस्तों। स्टूडेंट के दिमाग में यह विधि सेट हो जाता है क्योंकि स्वयं से खोज किया रहता है, स्वयं से जांचा रहता है, स्वयं से परखा रहता है इस विधि को। और अगला नंबर पॉइंट देखिए दोस्तों, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। याद रखना है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक भी इस विधि को बहुत ही कारगर साबित किया है, बहुत ही सटीक साबित किया है, जो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी विधि है आगमन विधि। फिर देखिए दोस्तों, यह विधि विशेष से सामान्य की ओर नियम का पालन करती है और इस विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है और इसमें नियम निकाला जाता है दोस्तों। तो यह विधि उदाहरण से नियम की ओर जाती है, यानी स्टूडेंट के सामने उदाहरण पेश करते हैं और स्टूडेंट खुद अपना जो है नियम निकाल लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज के क्लास में आप आगमन विधि किसे कहते हैं, क्या होता है आगमन विधि, इनके गुण क्या है, इनके दोष क्या है, सब सीख लिए हैं दोस्तों। अब निगमन विधि हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मैं जो भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं।